हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द ईव ऑफ सेंट मार्क के बारे में, जो कि वन ऑफ द अनफिनिश्ड नैरेटिव पोएम्स रिटन बाय जॉन कीट्स। बात करें इसकी लिखने की, तो लिखी गई थी 1819 में। जो पोएम है ना, ये प्रेजेंट करती है क्वाइट और एक रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ डोमेस्टिक लाइफ को। अनलाइक मैनी ऑफ कीट्स अदर पोएम्स, जो कि भरी हुई होती थी रोमांस से, मिथोलॉजी से, सुपर एलिमेंट्स से। ये जो पोएम है ना, ये बेस्ड ऑन है एक ओल्ड क्रिश्चियन ट्रेडिशन के ऊपर, जो कि एसोसिएटेड होता है विद सेंट मार्क्स ईव, एक नाइट बिलीव टू पोसेस मिस्टीरियस सिग्निफिकेंस। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सुपरनेचुरल इवेंट्स, कीट्स जो है ना वो क्रिएट करते हैं एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को सेंटर्ड ऑन ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ। ऑल्थो जो ये पोएम है ये अनफिनिश्ड थी, बट ये जो है ना ये ब्यूटीफुली डेमोन्स्ट्रेट करती है कीट की मैच्योर डिस्क्रिप्टिव स्टाइल को और उनकी एबिलिटी को टू ट्रांसफॉर्म एवरीडे सीन्स इनटू पोएट्री। बात करें इसकी इंपॉर्टेंट की, तो ये हाईली यूजफुल होने वाली है यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, केवीएस, एनवीएस और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं कुछ। तो जो पोएम है ना, ये लिखी गई थी 1819 में। ये वन ऑफ कीट्स मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर था जब ये लिखी गई थी। इस पीरियड के दौरान जो कीट ने ना काफी पोएम्स, अपनी काफी वर्क्स जो थे, उनके मास्टरपीस जो थे वो कंपोज किए थे, जैसे कि लामिया, द ईव ऑफ सेंट एग्निस और मैनी ऑफ हिज फेमस ओड्स। और बात करें तो अनलाइक द ईव ऑफ सेंट एग्निस, जो कि पोएम थी, जो अनलाइक द ईव ऑफ सेंट एग्निस, ये जो पोएम थी ना, ये अवॉइड करती है ड्रामेटिक रोमांस को और सुपरनेचुरल एडवेंचर को। इंस्टेड ये जो है ना, ये इम्फेसाइज करती है काम ऑब्जर्वेशन को, फैमिली लाइफ को, रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन को। अनफॉर्चुनेटली जो कीट है वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाया इस पोएम को। अब बात करते हैं इसके टाइटल की। तो जो इसका टाइटल है ना, रेफर्स टू सेंट मार्क्स ईव, सेलिब्रेटेड ऑन द इवनिंग बिफोर द फेस्ट ऑफ सेंट मार्क द इवेंजलिस्ट। बात करें अकॉर्डिंग टू ओल्ड यूरोपियन फोकलोर, जो स्ट्रेंज विजन्स है ना, स्ट्रेंज विजन्स और साइंस वर बिलीव टू अपीयर ऑन दिस नाइट। और जो रीडर्स है ना, माइट देयरफॉर एक्सपेक्ट सुपरनेचुरल इवेंट्स। हाउएवर जो कीट है वो डेलिबरेटली अवॉइड करते हैं इन सच इवेंट्स को, और इंस्टेड वो प्रेजेंट करते हैं ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ अ यंग गर्ल को इनसाइड हर होम। अब बात करें जो कंट्रास्ट था ना बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, इसको बना लेता है वन ऑफ द पोएम्स यूनिक फीचर। ये इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूनिक फीचर था। अब फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो पोएम है ना, ये अनफिनिश्ड नैरेटिव पोएम है। ये लिखी गई है इसके अंदर जो है ना, ये लिखी गई है राइमिंग कपलेट्स में और गिविंग इट अ स्मूथ एंड फ्लोइंग रिदम। और जो इसकी लैंग्वेज है वो सिंपल है, एलिगेंट है और रिचली डिस्क्रिप्टिव है। अब बात करें इसकी सेटिंग की, तो जो पोएम है ना, ये सेट हुई है इन अ क्वाइट इंग्लिश टाउन, अ पीसफुल फैमिली होम, इवनिंग ऑन सेंट मार्क्स ईव, विंटर एटमोसफेयर और एक वार्म रूम विद बुक्स एंड फैमिली सराउंडिंग्स। तो जो ये सेटिंग है ना, ये क्रिएट करती है एक एटमॉस्फेयर को, एक एटमॉस्फेयर ऑफ कंफर्ट को, साइलेंस को, रिफ्लेक्शन को। अब बात करते हैं मेजर कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले बर्था, ये सेंटर कैरेक्टर होती है पोएम की। ये एक यंग गर्ल होती है, जेंटल होती है, इंटेलिजेंट होती है और जो कि इंजॉय करती है रीडिंग और क्वाइट रिफ्लेक्शन। अनलाइक मैनी रोमांटिक हीरोइंस, जो कि ये जो है ना, ये पोर्ट्रे करती है रियलिस्टिक, ये जो है ना, इसको पोर्ट्रे किया गया रियलिस्टिकली रेदर देन की ड्रामेटिकली। उसके बाद नेक्स्ट है बर्थास फैमिली। ये जो है ना, दे रिमेन मोस्टली इन द बैकग्राउंड, बट ये हेल्प करते हैं टू क्रिएट द वार्म डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है सेंट मार्क, सिंबॉलिक प्रेजेंस। एंड ये जो है ना, सेंट मार्क, ये नेवर अपीयर्स इन द पोएम, बट हीज फेस्ट डे प्रोवाइड्स द कल्चरल एंड सिंबॉलिक बैकग्राउंड। अब इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं पोएम का। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया यही है कि जो ब्यूटी और जो पोइट्री है ना, कैन बी फाउंड इन ऑर्डिनरी डोमेस्टिक लाइफ। भाई जो ब्यूटी और पोइट्री है ना, वो आपको मिल सकती है डोमेस्टिक लाइफ में उतनी ही जितनी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचर्स में मिलती है। तो जो कीट है ना, वो सजेस्ट करते हैं कि जो पीसफुल मोमेंट्स होते हैं ना, पीसफुल मोमेंट्स ऑफ रीडिंग, इमेजिनेशन एंड क्वाइट ऑब्जर्वेशन, वो पोजेस करते हैं देयर ओन पोएटिक वैल्यू। जो ये पोएम है, ये सेलिब्रेट करती है सिंप्लिसिटी को, इनोसेंस को, और बात करें तो द ब्यूटी ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस को। अब इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग सीन देखे इस पोएम का। तो जो पोएम है ना, बिगिंस ऑन दी इवनिंग बिफोर सेंट मार्क्स डे। अब भाई बाहर का वो बताते हैं, इसके अंदर व्यू बताते हैं कि जो आउटसाइड का जो व्यू होता है, जो वेदर होता है, वो कोल्ड होता है और क्वाइट होता है। बट अगर घर के अंदर की बात करें, तो घर के अंदर जो एवरीथिंग होती है ना, वो पीसफुल एंड सो कंफर्टेबल। तो जो कीट है ना, वो केयरफुली डिस्क्राइब करते हैं द काम एटमॉस्फेयर ऑफ द होम को। तो जो ये कंट्रास्ट होता है ना बिटवीन द कोल्ड आउटसाइड वर्ल्ड एंड द वार्म इंटीरियर, ये है ना, क्रिएट करती है एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी को। अब बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद है ना, इस पोएम के अंदर वो इंट्रोड्यूस करते हैं बर्था को। तो जो पोएम है, ये इंट्रोड्यूस करती है बर्था को, एक यंग गर्ल जो कि सिटिंग क्वाइटली बाय द विंडो। ये जो है ना, ये इंजॉय कर रही होती है रीडिंग बुक्स को और ऑब्जर्व कर रही होती है वर्ल्ड को अराउंड हर। तो जो ये है ना, ये सी अपीयर्स थॉटफुल, जेंटल एंड इमेजिनेटिव। जो कीट है ना, वो स्पेंड करते हैं कंसिडरेबल टाइम डिस्क्राइबिंग हर अपीयरेंस, बिहेवियर एंड पीसफुल सराउंडिंग्स। अब बात करें अनलाइक द ड्रामेटिक हीरोइंस ऑफ मिडिवल रोमांस,
बर्था जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है ऑर्डिनरी ह्यूमन गुडनेस को। उसके बाद आगे बढ़ते जो पोएम होती है ना ये फोकस करती है उन एवरीडे लाइफ पे। तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना वो इधर उधर घूम रहे होते हैं क्वाइटली थ्रू दी हाउस, और जो बुक्स है, फर्नीचर है, कैंडल्स एंड विंडोज है ना आर डिस्क्राइब्ड विद रिमार्केबल डिटेल रेदर देन टेलिंग अ ड्रामेटिक स्टोरी। जो कीट है ना वो क्रिएट करते हैं ब्यूटी को थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट से। तो जो एटमोसफेयर है ना वो रिमेन्स calm, जेंटल एंड रिफ्लेक्टिव। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो पोएम है ना वो, अब भाई जैसा आपको बताया कि ये पोएम रिमेन्स अनफिनिश्ड, कोई कंप्लीट प्लॉट डेवलप इसके अंदर हुआ ही नहीं। तो जो कीट है ना वो मेनली फोकस करते हैं ऑन क्रिएटिंग अ पीसफुल एटमोसफेयर रेदर देन की टेलिंग अ ड्रामेटिक स्टोरी। तो रीडर्स है ना वो एक्सपेक्ट करते हैं सुपर नेचुरल इवेंट्स को, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल बिलीफ एसोसिएटेड विद सेंट मार्क्स ईव। बट जो कीट है वो डेलिबरेटली अवॉइड करते हैं इन सब चीजों को। तो और इंस्टेड वो क्या करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं ब्यूटी ऑफ क्वाइट डोमेस्टिक लाइफ को। तो जो ये तो अनफिनिश्ड एंडिंग है ना इसकी, वो लीव्स बर्थास फ्यूचर अनसर्टेन, बट इसके साथ साथ इट अलाउज रीडर्स टू अप्रिशिएट द पोएम एज अ सीरीज ऑफ विविड एंड रियलिस्टिक सीन्स रेदर देन अ कंप्लीट नरेटिव। तो अब इसकी कुछ मेजर थीम्स देखते हैं। तो जो सबसे पहले बात करें ब्यूटी इन ऑर्डिनरी लाइफ, तो जो कीट है ना वो यहाँ पे शो करते हैं कि जो एवरीडे लाइफ होती है ना वो उतनी ही सुंदर है जितनी की कोई हीरोइक एडवेंचर होता है। उसके बाद डोमेस्टिक पीस देखे तो जो पोएम है सेलिब्रेट करती है वार्मथ को और कंफर्ट ऑफ फैमिली लाइफ को। इमेजिनेशन देखे तो ऑल्सो जो उसकी सेटिंग है वो रियलिस्टिक है, बट जो बर्थास इमेजिनेशन थी ना वो गिव्स ऑर्डिनरी सराउंडिंग्स अ पोएटिक क्वालिटी। नेक्स्ट देखे तो इनोसेंस, तो जो बर्था है वो रिप्रेजेंट करती है प्योरिटी को, सिंप्लिसिटी को और यूथफुल इनोसेंस को। नेक्स्ट देखे तो नेचर एंड एटमोसफेयर, तो जो कंट्रास्ट था ना बिटवीन द कोल्ड इवनिंग आउटसाइड एंड द वार्म होम इनसाइड, वो क्रिएट करता है इमोशनल बैलेंस को। नेक्स्ट देखे तो रियलिटी इंस्टेड ऑफ सुपर नेचुरल फैंटेसी। अब भाई बात करें तो अनलाइक मैनी लेजेंड्स अबाउट सेंट मार्क्स ईव, जो कीट है ना वो फोकस करते हैं उन रियल ह्यूमन लाइफ पे रेदर देन की मैजिकल इवेंट्स पे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें बर्था की, वो रिप्रेजेंट करती थी इनोसेंस को, इंटेलिजेंस को और क्वाइट इमेजिनेशन को। नेक्स्ट बात करें तो द विंडो, वो रिप्रेजेंट करती थी कनेक्शन बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड इनर रिफ्लेक्शन। बात करें बुक्स की, वो रिप्रेजेंट कर रही थी वहां पे नॉलेज, लर्निंग और इमेजिनेशन। कैंडल लाइट की बात करें तो रिप्रेजेंट करती वार्मथ को, होप को और पीसफुल डोमेस्टिक लाइफ को। सेंट मार्क्स ईव की बात करें तो रिप्रेजेंट करता मिस्ट्री, एक्सपेक्टेशन और इवन थो द पोएम रिमेन्स रियलिस्टिक। हाउस की बात करें तो हाउस रिप्रेजेंट करता सिक्योरिटी को, कंफर्ट को और फैमिली अफेक्शन को। आपको इसके कुछ लिटरेरी फीचर्स देखते हैं। तो एक नैरेटिव पोइट्री है, राइमिंग कपलेट्स है, रिच इमेजरी का यूज है, सिंबोलिज्म है, विजुअल डिस्क्रिप्शन है, पर्सोनिफिकेशन है, काल्म नरेटिव स्टाइल है और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन है। बात करें रोमांटिक एलिमेंट्स की, तो जो नेचर है उसके अंदर जो इवनिंग एटमोसफेयर जो था ना वो रिफ्लेक्ट पीस एंड क्वाइटनेस। इमेजिनेशन में देखे तो जो बर्था है वो ट्रांसफॉर्म करती है ऑर्डिनरी सराउंडिंग्स थ्रू हर थॉटफुल माइंड। ब्यूटी देखे तो ब्यूटी को जो डिस्कवर किया है ना, ब्यूटी इज डिस्कवर्ड इन एवरीडे डोमेस्टिक लाइफ। इमोशन देखे तो जो पोएम है वो क्रिएट करती है जेंटल फीलिंग्स ऑफ कंफर्ट को रेदर देन की ड्रामेटिक पैशन को। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस देखे तो जो ये है ना, ये फोकस रिमेन्स ऑन बर्थास पर्सनल थॉट्स एंड क्वाइट ऑब्जर्वेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं इसके। सबसे पहले, अपॉन हर नीज सी लेड अ वेल वोन बुक। तो जो यहाँ पे जो बर्था का जो लव था ना उसका रीडिंग के प्रति, वो सिंबलाइज करता है नॉलेज को, इमेजिनेशन को और पीसफुल रिफ्लेक्शन को। नेक्स्ट बात करें तो द साइलेंट स्ट्रीट्स वर calm beneath द नाइट। तो जो पीसफुल सेटिंग थी ना वो क्रिएट्स करती है एक एटमोसफेयर ऑफ क्वाइट ब्यूटी को और कंटेम्पलेशन को। इसके बाद क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखते हैं इसकी। तो जो ये पोएम है ना ये वन ऑफ कीट्स फाइनेस्ट अनफिनिश्ड पोएम्स है। ऑल्थो इट लैक्स अ कंप्लीट स्टोरी लाइन, बट जो ये है ना ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कीट्स के रिमार्केबल एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी डोमेस्टिक सीन्स इनटू पोएटिक ब्यूटी। और बात करें तो अनलाइक द ईव ऑफ सेंट इग्निस, जो कि कंबाइन थी रोमांस का और मिस्ट्री का, ये जो पोएम है ना ये प्रेजेंट करती है एक रियलिस्टिक और एक पीसफुल पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ को। और जो उसकी डिटेल्ड इमेजरी थी, जेंटल मूड था और मैच्योर डिस्क्रिप्टिव स्टाइल था, वो रिफ्लेक्ट करता आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ किड्स को ड्यूरिंग हिज फाइनल क्रिएटिव ईयर्स। अब इसका सेंट्रल मैसेज देखते हैं। तो सेंट्रल मैसेज में ये है कि जो ट्रू ब्यूटी है ना वो एग्जिस्ट करती है नॉट ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर बट ऑल्सो इन द क्वाइट मोमेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ। तो जो कीट है ना वो हमें रिमाइंड करते हैं कि जो पीस है, इमेजिनेशन है, लर्निंग और सिंपल ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना कैन बी डीपली पोएटिक। कंक्लूजन पे आए तो यही है कि जो ये पोएम है ये एक जेंटल और रिफ्लेक्टिव अनफिनिश्ड पोएम है जो कि हाईलाइट करती है जॉन कीट्स की मैच्योर आर्टिस्टिक विजन को। और इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ड्रामेटिक इवेंट्स और सुपरनेचुरल इंसिडेंट, कीट जो है ना वो
वो पाते हैं इस पोइट्री को, जो कीट है वो फाइंड्स पोइट्री इन द वार्मथ ऑफ होम, द इनोसेंस ऑफ बर्थ एंड द क्वाइट ब्यूटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। और इवन ये जो है ये अनफिनिश स्टेट में रही, जो पोएम है ना, ये रिमेन्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ रोमांटिक सेंसिटिविटी। और बात करें तो डिस्क्रिप्टिव क्राफ्टमैनशिप। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।